दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी आई है, जिसमें काफी सारी दूसरी पोस्टों पर मतलब अलग अलग पोस्टों पर वैकेंसी दे रखी है। अगर आपने यहाँ पर एक पोस्ट के लिए फॉर्म को फिल कर दिया है, इसके बाद आपको नहीं समझ में आ रहा है कि भैया क्या मैं यहाँ पर दूसरी पोस्ट के लिए भी आवेदन वगैरह कर सकता हूँ, अगर आवेदन करना है तो किस तरीके से आपको आवेदन करना है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा। और दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार आए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। दोस्तों वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के साथ अपनी कुछ जानकारी और नॉलेज वगैरह शेयर करना चाहूंगा। जैसे कि मतलब जब मैं 10th या 12th या फिर ग्रेजुएशन वगैरह कर रहा था, तो मैं इतनी ज़्यादा किताबें वगैरह नहीं पढ़ता था, तो इतनी ज़्यादा मुझे जानकारी भी नहीं थी। ना SIP से रिलेटेड जानकारी थी, ना इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जानकारी थी। बिजनेस क्या होता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, मतलब किस तरीके से आपको अपना बिजनेस वगैरह डेवलप करना चाहिए। एक सेल्फ एम्प्लॉयड कैसा काम करता है, मतलब जो अपन लोग दुकान खोल लेते हैं, दुकान खोलकर बैठ जाते हैं, जिसमें हमें लगता है भैया ये तो हमारा बिजनेस हो गया है। तो दोस्तों ये बिजनेस नहीं होता, ये तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होती है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको खुद ही काम करना पड़ता है। आप इसको अपना बिजनेस वगैरह बना सकते हैं, अगर आपको अच्छी खासी जानकारी हो तो इसको आप बिजनेस भी बना सकते हैं, लेकिन होती तो ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। तो ऐसी कुछ जानकारी अगर आपको भी चाहिए तो आप चाहें तो कुकू FM ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे तो आपको बुक्स वगैरह पढ़नी पड़ेगी, जिसमें आपको टाइम भी देना पड़ेगा और आपको बुक्स वगैरह बाई भी करनी पड़ेगी। जैसे कि 100-150 रुपए की एक बुक आएगी। अगर मैं मिनिमम प्राइस की बात करता हूँ, आप रिच डैड पुअर डैड पढ़ सकते हैं, जिसके बारे में आपने काफी बार सुना भी होगा। या फिर काफी सारी और भी किताबें, जैसे कि आपको मेरे पीछे नजर आ रहा है, यहाँ पर कुछ किताबें ये रखी हुई हैं, कुछ मेरी अलमारी के ऊपर रखी हुई हैं। मतलब काफी सारी मैं किताबें रीड करता रहता हूँ। लेकिन जब से मुझे कुकू FM ऐप के बारे में पता चला, तो मैंने उस ऐप को डाउनलोड कर लिया और साथ में मैंने उसका प्रीमियम भी ले लिया। अब प्रीमियम लेने के बाद मैं कोई भी किताब सुनता हूँ, उसकी समरी भी सुन सकता हूँ मैं, और उस ऐप में काफी सारी फुल बुक्स भी आ जाती है, तो मैं उनको भी सुनता रहता हूँ अपने कान में ईयरफोन लगाकर। या फिर मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ तो जस्ट कान में एक ईयरफोन लगा लेता हूँ और सुनता रहता हूँ किताबें। तो इससे क्या है, मेरी नॉलेज भी इंप्रूव हो रही है और मेरा टाइम भी बच जाता है, और साथ में मुझे किताबें भी अलग अलग से बाई नहीं करनी पड़ती हैं। और दोस्तों ये बात मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप लोगों के साथ दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर अभी से आपने अपनी नॉलेज को इंप्रूव करना शुरू नहीं किया है, तो आगे चल के आप फ्यूचर की दुनिया में काफी ज्यादा पिछड़ने वाले हैं और आपको नहीं समझ में आएगा। मतलब फिर आपको अपने जो पैसा वगैरह आता है उसको कैसे मैनेज करना है, किस तरीके से आपको रुपए वगैरह कमाने हैं। तो फटाफट से कुकू FM को डाउनलोड कर लीजिए। वैसे तो ये ऐप फ्री है, मतलब आप इसमें काफी सारी बुक्स फ्री में भी पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, सॉरी पढ़ नहीं सकते, सुन सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रीमियम लेते हैं तो और भी काफी सारे यहाँ पर ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे। एड्स वगैरह नहीं आएंगे, जो बीच बीच में एनोइंग एड्स वगैरह आते रहते हैं। और दोस्तों जो इसका प्रीमियम है वो भी ज्यादा महंगा नहीं है, जितने में आप 2 बुक्स खरीदेंगे उतने में आप इसका प्रीमियम ले सकते हैं, और काफी सारी ढेर सारी बुक्स वगैरह आप यहाँ पर सुन सकते हैं, जिससे आपका टाइम वगैरह भी बच जाएगा और आपकी नॉलेज भी इंप्रूव हो जाएगी। तो फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए कुकू FM ऐप, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। और हाँ, मेरी लिंक से अगर आप डाउनलोड करेंगे तो आपको यहाँ पर अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। दोस्तों सबसे पहले जब आप इसके लिए अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं तो यहाँ पर आपको अपना नाम डालना पड़ता है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वगैरह डालना पड़ता है। लेकिन आपने यहाँ पर नोटिस किया होगा कि भैया यहाँ पर पोस्ट कोड्स वगैरह सेलेक्ट करने का कोई भी ऑप्शन नहीं आता है। तो जब आप अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लेते हैं, इसके बाद जैसे कि मैं यहाँ पर दिखा सकता हूँ आपको, मैंने यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है। यहाँ पर मैं एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पर आता हूँ। यहाँ पर मैंने एक एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर दिया है, जो कि मैंने स्टोर असिस्टेंट के लिए फॉर्म को फिल किया है। अगर मैं अपने इसी फॉर्म को एडिट करना चाहता हूँ, एडिट तो खैर नहीं होता है, अभी ये पेंडिंग में डला हुआ है, मैंने पूरा फॉर्म फिल करने के बाद सबमिट नहीं किया है। इसके बाद मैं चाहता हूं कि भैया मैं दूसरी पोस्ट के लिए यहाँ पर फॉर्म को फिल करूं, भले ये यहाँ पर मेरा सबमिट हो चुका है, पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद मैं चाहता हूं कि भैया मेरे पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो है ही, मैं यहाँ पर दूसरी पोस्ट के लिए भी साथ में फॉर्म को फिल करना चाहता हूँ। पहला मेरा सबमिट हो चुका है, तो मैं यहाँ पर जस्ट यहाँ पर क्लिक करूंगा, क्लिक हियर टू क्रिएट न्यू एप्लीकेशन। इसके बाद यहाँ पर क्लिक करने के बाद जब ये लोडिंग कंप्लीट हो जाए तो नीचे यहाँ पर आपको पोस्ट कोड वगैरह दोबारा से सेलेक्ट करना पड़ेगा, जिस पोस्ट के लिए आप अगला फॉर्म फिल करना चाहते हैं। पहला तो आपका फिल करने के बाद सबमिट हो ही चुका है, दूसरी पोस्ट कोड के लिए अगर मुझे यहाँ पर फॉर्म को फिल करना है तो मैं यहाँ पर पोस्ट कोड सेलेक्ट करूंगा और बची हुई सभी डिटेल्स को उसी तरीके से पूरे फॉर्म को फिल करने के बाद सबमिट कर दूंगा। जो भी यहाँ पर आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन लगानी है, वो नए वाले पोस्ट कोड जो इसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसकी सभी डिटेल्स वगैरह आपको यहाँ पर फिल करनी है। फिल करने के बाद सबमिट करने के बाद पेमेंट वगैरह भी आपको दोबारा से कटवानी पड़ेगी। सेम पेमेंट में आपका यहाँ पर नया वाला फॉर्म फिल होने के बाद सबमिट नहीं होगा, आपको अलग वाले फॉर्म को फिल करने के लिए दूसरी बार पेमेंट कटवानी पड़ेगी। यही जानकारी नोटिफिकेशन में भी दे रखी है, आपको मैं दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम वगैरह ना हो। यहाँ पर जैसे ही जब आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन बाहर आएंगे, इसमें पेज नंबर 9 में आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा एक पॉइंट नंबर 8, इसमें लिखा हुआ है अप्लाइंग फॉर मोर देन 1 पोस्ट। अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो उस केस में कैसे करना है आपको, कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर मोर देन 1 पोस्ट यूजिंग द रजिस्ट्रेशन नंबर। आपको अपना उसी रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपने एक बार रजिस्ट्रेशन कर लिया है, उसी रजिस्ट्रेशन नंबर का यूज करते हुए एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
आपको उसी सिंगल ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का भी यूज करना है, दोबारा से नया रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं करना है। लेकिन इस केस में दोस्तों आपको ये चीज का खास ख्याल रखना है, जैसे मान लीजिए आपने दूसरी पोस्ट कोड के लिए फॉर्म को फिल कर दिया है या फिर तीसरी भी पोस्ट कोड के लिए फॉर्म को फिल कर लिया, जैसे मान लीजिए आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन अच्छी खासी है तो आप चाहते हैं कि भैया मैं 3 पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई कर देता हूं, तो पोस्ट को तो आप अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। बस आपको सेपरेट मतलब अलग अलग से फीस कटवानी पड़ेगी सभी पोस्ट कोड के लिए, और मैंने आपको प्रोसेस बता दी है, उसी तरीके से आप यहाँ पर कितनी भी पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इन्होंने दोस्तों एक कंडीशन ये भी दे रखी है इसी नोटिफिकेशन में, पेज नंबर 10 पे जब आप आएंगे तो इसमें पॉइंट नंबर सी आप देखेंगे तो यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर मोर देन 1 पोस्ट कोड, यानी कि आप एक से ज्यादा पोस्ट कोड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हैज टू सबमिट सेपरेट एप्लीकेशन, आपको अलग अलग से एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह फिल करके सबमिट करने पड़ेंगे, बस रजिस्ट्रेशन एक ही रहेगा, आपको रजिस्ट्रेशन दोबारा से नहीं करना है, और फीस भी सबकी अलग अलग पोस्ट कोड के लिए आपको फिल करनी पड़ेगी। हाउएवर ही मे बी डूइंग सो एट हिज ओन रिस्क एज शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ एनी 2 पोस्ट कोड में बी कोइंसाइड, यानी कि जो कैंडिडेट अपने एक से ज्यादा बार पोस्ट कोड के लिए फॉर्म को फिल करने के बाद सबमिट कर रहा है तो वो उसको अपने खुद के रिस्क पे ही करना है। ऐसा भी हो सकता है आपके जितने भी एग्जाम हो, जैसे मान लीजिए आपने पहली पोस्ट कोड के लिए फॉर्म को फिल किया, दूसरी पोस्ट कोड के लिए फॉर्म को फिल किया, तीसरी पोस्ट कोड के लिए फॉर्म को फिल किया, तीनों के एग्जाम एक ही टाइम पे कंडक्ट कर दिए जाएं, अलग अलग सिटी में, यहाँ पर हो सकता है एक ही सिटी में कंडक्ट कर दिए जाएं, लेकिन टाइम आपका तीनों का सेम हो, तो ऐसा हो सकता है। तो आपको वो अपनी रिस्क पे ही यहाँ पर जितनी पोस्ट कोड के लिए आप फॉर्म को फिल करना चाहते हैं वो अपनी मतलब चाहे जितनी पोस्ट कोड के लिए फॉर्म को फिल कर सकते हैं, लेकिन आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, हो सकता है एग्जाम आपका एक ही समय पे एक ही दिन में या फिर अलग अलग सिटी में आपका एक ही दिन में एग्जाम पड़ जाए, तो वो चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों पूरी जानकारी हो सकता है आपको वीडियो मिल गई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई और जानकारी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जैसे ही मैंने वीडियो के बीच में आपको कोको ऐप की जानकारी दी है, अगर आप ऐप को डाउनलोड करते हैं मेरी दी हुई लिंक से, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो डाल रखी है उससे अगर आप ऐप को डाउनलोड करते हैं तो आपका इसका प्रीमियम वगैरह आप लेंगे तो इसमें आपको अच्छा खासा डिस्काउंट वगैरह मिल जाएगा।